देखिए जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, उससे रिगार्डिंग अगर किसी नंबर पे क्वेश्चन है तो अभी हमको मैसेज कर दीजिए ताकि मैं उसको देख लूँ और मैं जाकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूँ। अदरवाइज फिर मैं आगे चला जाऊँगा। सभी लोग बुक ओपन कर कर पढ़िएगा, और जिसके पास बुक नहीं है उसको मैंने कल फोटो भेजा था, उसको भी उससे वो क्वेश्चन अपने बुक में कॉपी में उतार लेगा। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो कम से कम नो मैसेज कर दो। चलो, और किसी को जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसमें से कोई रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? और किसी को नहीं है? चलो चलो ठीक है। देखिए तो हम आते हैं अपने हिसाब से, हम आज चूज करते हैं कि 1 से 10 के बीच में हमारे हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हार्ड रहा होगा। देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन हार्ड बस यही है कि क्वेश्चन के थिंकिंग को समझना। और आज मैंने आपको एक मैसेज डाला था कल रात में, लर्न ऑल द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सभी मेथड्स को रट लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आपको जो नए बच्चे हैं उनको सिर्फ हमने पढ़ाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, 3 मेथड हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इनमें से हम किसी का भी यूज़ करेंगे जो हमें लगेगा कि ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला रिवीजन कर लीजिएगा जिससे आपको समझने में असुविधा नहीं होगी। क्लियर? चलिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को करने को दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 पे ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कर दीजिएगा। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, कह रहा है। अच्छा पहले 2 डिजिट का नंबर है तो उसको आप क्या लिखें, मान लीजिए आपका 2 डिजिट का नंबर है कुछ ऐसा, मान लीजिए 23 है, तो आप तो ऐसा लिख दिए, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या होता है बेटा, 20 + 3। बात समझ में आ रही है? अगर इसी तरह 45 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 40 + 45। ये आप बचपन से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक 10 प्लेस का होगा, उसमें एक यूनिट प्लेस का होगा, ठीक है। तो चलिए लेट ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 10th place is equal to x and unit place is equal to y. Then the number is equal to 10x plus 1. देखिए जैसे आपका 20 था, 23 को अगर आप देखिए ध्यान से तो आपने क्या किया, 10 के प्लेस पे था तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 लिखा, ये नहीं लिखा। उसी तरह इसको आपने लिखा, उसी तरह आपने इसको लिखा, तो आपने क्या किया 4 × 10, मतलब जो भी 10 के प्लेस पे वैल्यू होगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर आप यूनिट लिख देते हैं, यही नहीं करते हैं। तो वही काम मैंने किया, 10 प्लेस की वैल्यू को मैंने x माना और y प्लेस की वैल्यू को हमने 1 माना, इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह इसको लिखा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन समझ रही आगे। द सम ऑफ द डिजिट, अगर हम बोले 45 46 का डिजिट कौन है, एक डिजिट 6 है और एक डिजिट 4 है। तो डिजिट अलग होते हैं, डिजिट का मतलब अलग होता है, नंबर का मतलब अलग होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द डिजिट, केस फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि इन डिजिट का जो सम होगा, सम क्या होगा बेटा, x और y को अगर हम ऐड कर दें तो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। इन दोनों का सम जो है वो 12 है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्रिएट हो गया। अब सुनिए आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग मतलब बदलना। जैसे मान लीजिए
आपका 45 लिखा है, अगर इस नंबर को इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। मतलब इसको इधर करना, इसको इधर, इंटरचेंज का मतलब यूनिट को 10 मान लेना और 10 को यूनिट मान लेना। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, y यूनिट पर है तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x 10 पर है तो ये क्या हो जाएगा बेटा यूनिट पर हो जाएगा। फिर कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट एक्सीडेड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब कि जो नंबर हम बदल कर आपस में उसका जो जो प्लेस है वो बदल कर जो बनाएंगे, वह नंबर जो होगा ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 अधिक होगा, ओरिजिनल नंबर से 18 अधिक होगा। जैसा देखिए इसको इंटरचेंज किया तो 54 है, ये ओरिजिनल नंबर से कितना है 9 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अब चलिए, अब होगा नंबर obtained by interchanging, क्या हो जाएगा बेटा, जो यूनिट प्लेस है वो 10 प्लेस बन जाएगा, मतलब ये 10y हो जाएगा, और जो 10 प्लेस पे था वो कहाँ हो जाएगा बेटा यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नंबर इस नंबर से 18 अधिक, ये ना बोल रहा है, मतलब इस नंबर को पाने के लिए हमें इस नंबर में 18 ऐड करना होगा। बात समझ रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये जो इसको रिवर्स करने पर जो नंबर आया है वो पुराने नंबर से 9 अधिक है, तो आप पुराने नंबर में 9 ऐड करोगे तभी तो ये आएगा, कि अगर आप इसमें 9 ऐड करोगे तो आएगा, इसी में ना 9 ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो अब केस सेकंड के हिसाब से, जो केस सेकंड हमसे बोला गया है वो क्या बोला गया है कि 10y प्लस x की जो वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस y जो है वो 18 है, मतलब पुराने नंबर में आप 18 ऐड करोगे तब आपको इंटरचेंज किया हुआ नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व आउट करना है, जिससे आपका आंसर बड़े ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला काम आपका क्या बेटा, सबको एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ करना, x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो 10y, y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -y प्लस 10x, सॉरी ये x है, इधर आएगा कितना हो जाएगा -10x इज इक्वल टू 18। क्या आया बेटा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। इन सब में 9 कॉमन है, 9 ले लीजिए, क्या बच जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। अब इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 में से 9 डिवाइडेड होगा 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिर्फ इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देखिए x और x बराबर है, y भी बराबर है। यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि बहुत जल्दी से हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला हमारा टारगेट होता है जो गिवन हमारे इक्वेशंस हैं उसमें से किसी एक टर्म को बराबर कर ले, इवन x को बराबर कर ले, इवन y को बराबर करे बाय द मल्टीप्लाई इन द इक्वेशन। बट इन दिस कंडीशन आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है बेटा बराबर है। उसके बाद जिसको आपने बराबर किया उसमें ये देखा जाता है अगर दे है बोथ है, जिसको आपने इक्वल किया है, इफ बोथ हैव सेम साइन देन यू हैव टू बी सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, इफ द बोथ हैव डिफरेंट साइन देन यू हैव टू ऐड द इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने कहा x को हमने टारगेट लिया है, x और x को हम देख रहे हैं, तो यहाँ x बेटा माइनस है, यहाँ x हमारा प्लस है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा बेटा सम करना पड़ेगा। तो आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे सम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो x को हम पहले लिख देते हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं, y का साइन क्या है बेटा प्लस है, और इक्वेशन 2 क्या है बेटा 2 है, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चूंकि प्लस करें एक प्लस एक माइनस से कट गया, इन दोनों को आप ऐड करेंगे कितना होगा बेटा 2y
और आपका इधर हो गया 14 और y की वैल्यू होगी बेटा 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही हम किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, अब हम इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो गया पुट इन 1, 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू बताना है, y की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुका है, ये आपका 12 है, x की वैल्यू कितनी है जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आपको मिल गई बेटा 5। नाउ नंबर इज, अब नंबर क्या होगा, नाउ द नंबर इज व्हाट, 57। नंबर ये होगा ना 10x प्लस वाई, और 10x करेंगे तो वही आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस यू हैव टू बी आस्क्ड। शब्दों का ये जो खेल है, इसी खेल को हम लोग को समझना है, और जब तक हम शब्दों के खेल को नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। कभी कभी हम लोग को भी क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार समझना पड़ता है, तब जाके हम लोग उसको समझ पाते हैं कि व्हाट सी वांट, व्हाट इट इज वांट। तो आपका काम पहले यह है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ठीक 11 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं, वो इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर की तरह है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट इफ 7 टाइम, 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट कर रहा है, तो एक आपका जो टेंस होगा वो आपका x मान लीजिए, और जो आपका यूनिट होगा उसे आप y मान लीजिए। अब केस को पढ़िए। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स if 7 टाइम the sum of its digit is, the 7 times the sum of its digit is 27। ध्यान समझिए क्या बोल रहा है, एक नंबर है, एक नंबर है, कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट रख रहा है, इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट का, x और y के डिजिट का 7 टाइम कर दें तो हमें मिलेगा 27। ठीक, या 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 27, ये हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, किसी को बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराइए नहीं। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नंबर द डिजिट आर रिवर्स। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखने दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, the number consists of 2 digits, the 7 times the sum of a digit when 27, एक मिनट, the 7 time the number consists of 2 digits is 7 times the sum of, oh सॉरी बच्चा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग हो गए, ध्यान दीजिएगा। ये अगर ये है तो नंबर हमारा क्या होगा बेटा, अगर आपका टेंस x है और y है तो आपका नंबर क्या होगा बेटा, 10x प्लस वाई होगा। केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट है, इट्स 7 टाइम, ये क्या है, 7 गुना है, द सम ऑफ इट डिजिट, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो इनके सम का 7 टाइम्स, मतलब 10x प्लस वाई जो है वो 7 टाइम्स है x प्लस वाई। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, बहुत बोला ना, क्वेश्चन को कई बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर आपको क्लियर होगा। क्या बोल रहा है, द नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ नंबर, ये नंबर है, ये 7 टाइम्स होगा और ये सम ऑफ डिजिट्स हो गया। केस फर्स्ट के हिसाब से आपका इक्वेशन बनाते हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। सबको एक तरफ करिए,
10x माइनस 7x प्लस वाई माइनस 7y इज इक्वल टू 0। क्या मिला बेटा? यहाँ मिल गया इन दोनों में सोल्यूशन में 3x, इन दोनों का सोल्यूशन किया तो कितना मिल गया माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इन दोनों के पास क्या कॉमन है बेटा? 3 कॉमन लिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाकर चला गया। ठीक, x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 0, जिससे हमें x की वैल्यू मिल गई 2y। यहाँ पर हम लोग एक इसलिए इसको लिखे हैं कि हम आज अब इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी एक की वैल्यू निकालते हैं x की या y की, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फिर देखिए केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या कर रहा है, 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से 27 घटा दें। नंबर क्या है हमारा? नंबर हमारा 10x प्लस y, इसमें से अगर हम 27 माइनस कर दें, इफ द 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिवर्स, द डिजिट आर रिवर्स, रिवर्स करने का मतलब अगर 53 है तो कितना हो जाएगा बेटा? 35 है तो 53 हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो y है वो 10y हो जाता और जो x है वो यूनिट में हो जाता, मतलब इंटरचेंज बाय नंबर हो जाता। ये नहीं कर रहा है कि अगर जो नंबर है उसमें से हम 27 माइनस कर दें, क्या बोल रहा है? व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर हम 27 इस नंबर से माइनस कर दें तो क्या होगा? इज डिजिट आर रिवर्स्ड, इज डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। चलिए हमें इसका नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो अब इससे दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो चलिए लाते हैं 10x, ये इधर आकर माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई, ये इधर आके माइनस 10y हो गया, और ये बेचारा उधर जाके प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया 27। फिर आपका 10x, ये देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 9x, इधर आएगा कितना बेटा? माइनस 9y इज इक्वल टू 27। दोनों में से 9 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। कितना हो गया बेटा? x माइनस वाई इज 9 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था कि इसके वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्यूशन बेसिस पे बहुत कठिन है। सॉल्यूशन बेसिस पे कठिन होते हैं जब आपको स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तब जाके आपको ये दिक्कत देगा। अभी आपका स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन तो है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले से पता है कि x की वैल्यू क्या है बेटा? 2y। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि x की वैल्यू हमारे पास 2y पहले से सब्स्टिट्यूटेड है, इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा पुट इन 2, तो कितना हो गया बेटा? 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब इस वैल्यू को किसमें कर दे? पुट इन 1, आराम से हो जाएगा। तो आपका हो गया पुट इन 1 क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 2y, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 इंटू 3 दैट इज 6। नंबर हमने क्या माना था बेटा? नंबर हमने ये माना था, देन द नंबर इज इक्वल टू 63। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप इंटरचेंजिंग द नंबर, इसे आप लोग कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इंटरचेंज द नंबर डिजिट देखे कहाँ तक आपको दिया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक इंटरचेंज द डिजिट का दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक इंटरचेंज द नंबर, इंटरचेंज द नंबर पे दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है? इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और अगर कोई रिगार्डेड प्रॉब्लम होगा तो कल का क्लास है, उसमें आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सिर्फ हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, इक्वेशन सॉल्व ऑफ करेंगे। देखते हैं कौन सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दीजिए। A 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit। एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं बेटा? 10x प्लस वाई। ठीक है, कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पार्ट बाय पार्ट पढ़िए। ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर। एक 2 डिजिट का नंबर 3 ज़्यादा हो जाएगा, इस अगर 3 बढ़ जाएगा। 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। ये 3 ज़्यादा होगा कब? जब 4 टाइम कर देंगे इनके डिजिट के सम, इनके डिजिट के सम। इनके डिजिट क्या होंगे बेटा? x और y इनके डिजिट हैं। इनके डिजिट का सम करेंगे और उसका जो 4 टाइम आएगा वो नंबर से 3 ज़्यादा होगा। वो नंबर से क्या होगा बेटा? 3 ज़्यादा होगा। ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई प्लस 3, और ऐसा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4x प्लस 4y। एक तरफ करिए सबको, 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y, 3 को उधर भेज दिया -3। कितना आया बेटा? 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। 3 कॉमन है, 3 ले लिया, यहाँ बच गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इधर से 3 से 3 कट गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दैट इज योर इक्वेशन। ठीक, अब ध्यान दीजिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। इफ 18 इज एडेड द नंबर, जो नंबर आपका क्या है? ये है। अगर इसमें हम 18 ऐड कर दें, अगर हम इसमें 18 ऐड कर दें, द डिजिट आर रिवर्स। डिजिट आर रिवर्स मतलब जो x का था वो y का प्लेस हो जाएगा, जो y का प्लेस है वो x का हो जाएगा। अभी तक आप लोग इस तरह क्वेश्चन कर पा रहे, तो वही सेम चीज़ 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, इसको इधर शिफ्ट किया -18। क्या हो गया? 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -18। 9 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -18, और 9 इज इक्वल टू, अब 9 उसको डिवाइड कर देगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, यू हैव टू बी सॉल्व इट, और आपका आंसर जो है बड़े आसानी से आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? कर लेना, बड़े आसानी से हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 का 35। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 35। ठीक है, चलिए।